फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। बात वक्फ बोर्ड की करेंगे। वक्फ के नाम पर इस देश में ऐसी अंधेरगर्दी चल रही है, जिसे मन किया वो मुंह उठाकर किसी भी चीज को वक्फ की संपत्ति करार दे देता है। जमीन चाहे किसी की भी हो, कहीं की भी हो, उसे बिना सबूत, बिना दस्तावेज वक्फ का बता दिया जा रहा है। देश में रेलवे, आर्मी के बाद वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है, संपत्ति है। ये बात आज के वक्त में शायद सभी को मालूम होगी, लेकिन इतने पर भी कुछ मुस्लिम नेता या मौलवी का पेट नहीं भर रहा है। उन्हें और संपत्ति चाहिए। और अब इसी कड़ी में देश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स का भी नाम जुड़ गया है। देश की संसद, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली हवाई अड्डे के बाद अब तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान को ही वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। AIMIM के एक नेता ने इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, यानी कि इस स्टेडियम की जमीन पर सवाल खड़ा कर दिया है। मतलब कोई ये तो साफ कर दे कि क्या पूरे देश की वक्फ की जमीन पर बसा हुआ है, यानी पूरा देश ही वक्फ की जमीन है। आखिर कैसे लोग इस तरह के दावे कर देते हैं, किस बिना पर कर देते हैं, क्या सबूत है इनके पास, ये समझ के परे है, लेकिन इसके बावजूद दावे हैं। फिलहाल इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देता हूं। सवाल है कि क्या पूरे देश में वक्फ की जमीन है और पूरा देश वक्फ की जमीन पर बसा हुआ है। सवाल यह भी है कि अगर वक्फ की जमीन होने का दावा करते हैं तो फिर दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते हैं। बोल देंगे ये मेरी जमीन है, लेकिन पूछिए कि जमीन के कागजात कहां हैं, तो बोलेंगे कि कोर्ट में आप जाकर साबित कर दीजिए कि यह आपकी जमीन। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वक्फ की भूमि जितनी है उससे ज्यादा जमीन पर क्या वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि वक्फ की भूमियागिरी खत्म होने वाला बिल संसद में पेश होने वाला है, और क्या यही वजह है कि छाती पीट पीट कर उस बिल का विरोध हो रहा है। बड़ी खबर आपको बताता हूं। MIM के नेता है इमरान सोलंकी, उन्होंने बड़ा दावा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम वक्फ की जमीन पर है। ईडन गार्डन्स की जमीन को वक्फ का उन्होंने बता दिया है। दावा किया है कि राज्य सरकार ईडन गार्डन्स का किराया देती है। ये दावा कर रहे हैं MIM के नेता हैं। इनका दावा है कि कोलकाता में जो सबसे पुराना ईडन गार्डन स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, जहां पर आपने कई मैच देखे होंगे या खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा होगा, जो देश की शान माना जाता है, इस गार्डन की जमीन पर दावा ठोक दिया है। ये देखिए 5 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे कहां कहां वक्फ ने अपनी जमीन होने का दावा ठोक दिया है। ये 5 तस्वीरों में ईडन गार्डन, क्योंकि ये सबसे नया विवाद है, जहां पर सबसे नया दावा ठोका गया है। इसके अलावा संसद भवन, दिल्ली का एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन और महाकुंभ की 55 बीघा जमीन पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया। वक्फ की तरफ से कहा गया कि ये हमारी जमीन, और वक्फ की जमीन पर ये सारी या तो इमारतें बसी हुई हैं या आयोजन हो रहा है। अब सवाल यह है कि पूरा हिंदुस्तान क्या वक्फ की जमीन पर बसा हुआ है, और ये सब जमीनें क्या वक्फ को दान में मिली हुई हैं। मतलब जहां पर भी वक्फ हाथ रख दे वो जमीन उसी की हो जाएगी, लेकिन दस्तावेज हैं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इमरान सोलंकी ने ईडन गार्डन स्टेडियम को लेकर क्या क्या दावा किया है, और इसके साथ उन्होंने कोलकाता की और कितनी संपत्ति को वक्फ का बता दिया है। एक एक करके देखते जाइए। अब दावा सुनिए, दस्तावेज मत पूछना आप हमसे, क्योंकि दस्तावेज तो वक्फ के पास होगा अगर ये जमीन उनकी है तो। उन्होंने कहा है कि बंगाल में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है, संपत्ति है। बंगाल में वक्फ की जमीन का सबसे ज्यादा अतिक्रमण होने का भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 8000 वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, यानी कि संपत्ति वक्फ की है, लेकिन इस पर अतिक्रमण करके कोई या तो इमारत बना दी गई है या फिर यहां पर कोई आयोजन हो रहा है। तो यह दावा किया जा रहा है, और इन्हीं जमीनों में ईडन गार्डन्स की जमीन भी शामिल है, यह दावा किया जा रहा है, जो वक्फ की है।
फोर्ट विलियम की जमीन को भी उन्होंने वक्फ की जमीन बता दिया है और कहा है कि इसके लिए राज्य की ममता सरकार हर महीने 169 रुपए 169 रुपीस चुकाती है, यानी कि किराया देती है। और इतना ही नहीं, इमरान सोलंकी ने तो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की 105 प्रॉपर्टी को वक्फ का होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम वक्फ की जमीन के लिए आवाज उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोलकाता में 2595 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब अभी तक जो कानून है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने अगर दावा ठोक दिया है तो वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा और वही तय करेगा कि जमीन उसकी है या किसी और की है। लेकिन अगर नया कानून आ जाता है तो फिर यह कोर्ट में दावा पेश हो सकता है कि जमीन किसकी। अब क्योंकि नया कानून आने वाला है इसलिए पेट में दर्द है, छटपटाहट है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बंगाल में वक्फ बोर्ड के लोग सरकार से मिले हुए हैं, यह भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। ये तमाम दावों के बीच आपको सुनवाते हैं कि वो क्या है। क्या सामने 8000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी बंगाल। अब ये हम जहां खड़े हैं फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है आप 6 मंथ ज्यादा अपने पास रख नहीं सकते हैं। आपको वक्फ मुस्लिम मुतौली में देना पड़ेगा आपको, वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। हम ये नहीं बोल रहे, वो हम ले लेंगे। नहीं, ये सारी 2595 प्रॉपर्टी थी। हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना वो पूरी वक्फ की है। इस तरफ की ये पूरी वक्फ प्रॉपर्टी में आती थी पहले। यहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो सारे के सारे उनकी बात मान के चलते हैं। जिस तरह अगर अभी बंगाल में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट बंगाल में हुआ वक्फ का, सबसे ज्यादा स्टेट सेकंड दूसरी स्टेट जो है वो बंगाल है वक्फ बोर्ड में। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज यहाँ पर जितना इंक्रोचमेंट वो कहीं नहीं हुआ। वो बीजेपी हुकूमत है वहां भी नहीं हुआ। और बीजेपी तो हम बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी जो अभी बिल लेके आई वक्फ बोर्ड का, बीजेपी के खिलाफ ममता भाई सही से रास्ते में उतर नहीं रही है। इमरान सोलंकी बोलते बोलते आखिर में अपना दर्द बयां कर गए। उन्होंने बता दिया कि ये जो बिल आ रहा है उस बिल की वजह से छटपटाहट कैसे लोगों के बीच में है। ऐसे लोगों के बीच में जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, कहीं भी हाथ रख देते हैं, कहीं भी पैर रख देते हैं और कहते हैं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति। लेकिन अब आइए, क्योंकि पूरा विवाद ईडन गार्डन को लेकर है तो आपको बता देता हूं ईडन गार्डन का इतिहास क्या है। जिस ईडन गार्डन स्टेडियम पर एमआईएम के नेता दावा कर रहे हैं, अब जरा उसके इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। देश का यह सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, क्षमता के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये 158 साल पुराना है ईडन गार्डन्स का स्टेडियम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में यह मौजूद है। अगर आप कोलकाता गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितना भव्य, कितना बड़ा स्टेडियम है ये। ईडन गार्डन्स को साल 1864 में बनाया गया था। अब तक कई बार स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ है। विश्व कप के लिए 1987 में इसका नवीनीकरण किया गया था। 1987 में दर्शकों की क्षमता 94,000 से 1 लाख कर दी गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर क्रिकेट देखने के लिए आना चाहते थे। 2011 में इसकी क्षमता घटाकर करीब 68,000 की गई। कोलकाता के सबसे पुराने पार्क ईडन गार्डन्स से लिया गया है और स्टेडियम से सटे इस पार्क को 1841 में बनाया गया था। लेकिन वक्त का दावा है ये उनकी जमीन पर बना हुआ स्टेडियम। अब ईडन बहनों के नाम पर इसका नाम रखा गया था, पार्क का नाम, स्टेडियम का नाम। तत्कालीन गवर्नर जनरल डॉक्टर ऑकलैंड की ये बहनें थी। आपको पता होगा कि अंग्रेजों के जमाने में चाहे सड़क हो, चाहे इमारत हो, स्टेडियम हो, यानी कि उस दौरान जो भी निर्माण होता था वो अंग्रेज जो वहां पर मौजूद होते थे, अधिकारी या जो भी होता था, उनके ही परिवार या उनके ही किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर वो नाम रख दिया जाता। तो ये ईडन गार्डन का नाम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। 36 साल पहले पहला वनडे मैच यहां पर क्रिकेट का खेला गया था। 18 फरवरी 1987 में पहला वनडे मैच हुआ। मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला यहां पर खेला गया। देश का
सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता का ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन्स जो है क्षमता के अनुसार देश का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसी ईडन गार्डन्स के बाहर हम खड़े और हमने देखा है पिछले कई वर्षों में बड़े से बड़े यहाँ पर टूर्नामेंट खेले गए, वर्ल्ड कप के कई ऐसे मैचेस यहाँ पर खेले गए और कितने क्रिकेटरों ने जो है यहाँ पर कई ऐसे रिकॉर्ड को यहाँ कायम किया है। लेकिन अब इसी ईडन गार्डन्स को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। विवाद इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो पश्चिम बंगाल के नेता है इमरान सोलंकी ने एक विवादित बयान दिया है और दावा किया है कि ये ईडन गार्डन्स जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावे किए जो इंडियन आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है पूर्वी भारत का, यानी कि कोलकाता में जो स्थित है फोर्ट विलियम भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कि यहाँ पर जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें से कई गुना ज्यादा जो है इसी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जो है अधिग्रहण किया है इलीगली, और ये एनक्रोचमेंट के पीछे जो है तृणमूल कांग्रेस सरकार का हाथ है। लेकिन उसके बाद एक वो ये दावे करते हुए दिखे कि ईडन गार्डन से लेकर फोर्ट विलियम तक और 100 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है पार्क स्ट्रीट में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। अब क्योंकि इमरान सोलंकी ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो दावा उन्होंने किया है ईडन गार्डन्स को लेकर, उसकी वजह से टीएमसी की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार कटघरे में, इसलिए जवाब भी आया है। एमआईएम नेता के दावे पर बंगाल के मंत्री ने बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एमआईएम का बेमतलब का ये मुद्दा है जो वो उठा रहे हैं। ईडन गार्डन्स फोर्ट विलियम वक्फ की संपत्ति नहीं है। ईडन गार्डन्स और फोर्ट विलियम सेना की संपत्ति है। ये उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। मामला क्रिकेट स्टेडियम का है और टीएमसी कटघरे में है, इसलिए टीएमसी के नेता ने पलटवार करते हुए एमआईएम के नेता को जवाब दिया है। ईडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम, ये आर्मी प्रॉपर्टी है। कहां से इनको वक्फ मिला? और अगर वक्फ मिला तो ये वक्फ तो हमारा वेस्ट बंगाल वक्फ के अंडर में होता नहीं। ये आर्मी वर्सेस सेंट्रल वक्फ होगा, जिसमें हमारा कोई से नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई मुद्दा है इसमें। अब टीएमसी को लग रहा है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास टूट रहा है 12 आने का, इसलिए टीएमसी कह रही है कि हमारा मुद्दा है ही नहीं, हमारा लेना देना है ही नहीं, ये सेंटर और आर्मी की जमीन है, तो उनके बीच का ये पूरा मामला है। अपने आप को किनारा करती हुई नजर आ रही है टीएमसी पार्टी, उनके मंत्री खुद उतरकर बयान दे रहे हैं। वक्फ विवाद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की यह भी है कि एमआईएम नेता इमरान सोलंकी के दावे पर पलटवार हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा ने जवाब दिया है उन्हें। ईडन गार्डन्स की जमीन आर्मी के अंडर में है। ईडन गार्डन्स अगर वक्फ की जमीन पर तो सबूत दें। क्रिकेटर अशोक डिंडा ने एमआईएम नेता इमरान सोलंकी को पलटवार करते हुए उनसे सवाल किया है और कहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो सबूत दिखाइए। लगभग 27 साल ईडन गार्डन्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे मैचेस खेला। मुझे जितना मालूम है वहाँ का वो फोर्ट विलियम का अंडर में है। ये इवन पूरा जो मैदान है ये पूरा फोर्ट विलियम का अंडर में है और उन्हीं के ही अंडर में है, आर्मी के अंडर में ही है। तो ये जो अभी जो दावा कर रहा है तो उनको बोलिए पेपर देने के लिए, पेपर दिखाने के लिए। ये सब बात फैला के पब्लिक और मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। पेपर दिखा के आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर केस जीत के आइए। अगर प्रूफ दिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी अब वहां जमीन तलाश रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर, और इसीलिए टीएमसी को लग रहा है कि ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो टीएमसी के नेता मंत्री मैदान में उतरे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि देश के मौलवी मुस्लिम नेता कहां कहां वक्फ की संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं। देश की संसद भवन को वक्फ का उन्होंने बता दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम को उन्होंने बता दिया कि यह वक्फ की संपत्ति है। दिल्ली के ताज होटल को भी उन्होंने दावा ठोक दिया कि यह वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ होटल है।
दिल्ली की 6 मंदिरों पर भी वक्फ की संपत्ति होने का दावा ठोका गया है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया गया कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, हमें चाहिए। इसके बाद 100 से ज्यादा किसानों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसा ही केरल में 100 साल पुराने गांव पर वक्फ ने दावा ठोक और वहां की 404 एकड़ जमीन को अपना बता दी, जिससे 610 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा। हैरानी की बात है कि महाकुंभ की 55 बीघा जमीन को भी मौलाना ने वक्फ का बता दिया था। अब दावों को सुनिए और सोचिए, हैरान मत होइए। कभी मिल जाए ये नेता तो इनसे सवाल कीजिए और इनसे सबूत मांगिए कि दिखाइए कहां कहां आपकी जमीन है। जो करोड़ों 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 प्रॉपर्टीज, रुपये का प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में गांव गांव में गली गली में फैला हुआ है। हमारे बाप दादा ने, पुरखों ने जो ये सब प्रॉपर्टी दिया है, कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली का ताजमहल उसी के ऊपर बना हुआ है और बड़े बड़े होटल उसी के ऊपर बने हुए हैं। और वो कितना है, 1000 रुपये उसका किराया है। ताजमहल में आप अंदर घुस जाओ, जाके निकलने का 1000 रुपये टैक्स लग जाएगा। आजकल तो गूगल में ये सब अवेलेबल है मैडम, ये भी गूगल में अवेलेबल है। गूगल में आप सिर्फ कोई भी चीज हम लोगों को अपने मतलब की चीजें देखते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं वो नहीं देखते क्या आप गूगल पर? देखो, हेलो, मैं फिर कहूंगा, मेरी बहन मतलब की सारी दुनिया है। इसलिए आदमी जिससे फायदा उठा सकता है वो कहता है। जब कोई चीज तो आपका क्या फायदा है बात इसमें? आती है, आपका क्या फायदा है इसमें जो आप फायदे के लिए उठा रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। अब सवाल है कि क्या जो पूरा विवाद है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है और यह बिल आने वाला है, और क्या यही वजह है कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर शाहीन बाग पार्ट 2 करने की भी धमकी तक दी जा रही है? अब आपको बताते हैं कि वक्फ कानून में बदलाव हुआ तो क्या क्या बदल जाएगा। एक बार फिर ध्यान से देखिए कि क्यों घबराए हुए हैं तमाम नेता या मौलाना, मौलवी या एक वर्ग देश का। नया वक्फ बिल वक्फ की मनमानी पर रोक लगा देगा। नया वक्फ कानून बना तो वक्फ जिस संपत्ति पर दावा करे उसका वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी कि सिर्फ यह नहीं होगा कि आप दावा कर दीजिए और जमीन आपका, वेरिफिकेशन होगा, मामला लीगल होगा, कोर्ट में भी जाएगा। यही नहीं, वक्फ को संपत्ति पर अपने दावे का सबूत देना पड़ेगा। नए कानून से वक्फ बोर्ड की मनमानी और शक्तियों पर रोक लगेगी। अभी 250 संरक्षित स्मारकों का वक्फ का अवैध कब्जा है और नए कानून का मकसद वक्फ के अवैध कब्जों से मनमाना प्रभाव कम करना है और इसी वजह से नया कानून लाया जा रहा है। देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था। वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। तो नए कानून के आने से पहले देशव्यापी अभियान छेड़ने की धमकी दी जा रही है, शाहीन बाग पार्ट 2 की धमकी दी जा रही है। और आप देखिए कि इस कानून से डर किसको लग रहा है और क्यों लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मनमानी बंद हो सकती है। डर इसलिए लग रहा है कि एक तरफा जो फैसला होता था वो बंद हो सकता है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जहां पहले हाथ रख देते थे, कह देते थे कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन उनकी मान ली जाती थी।